नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। एक डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब वो दिन आएगा जब सुनवाई होगी। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि कोर्ट में अर्जी डालने वाला शख्स है कौन। हो सकता है कि दूसरे दिन बिना किसी अर्जी डाले ही सुनवाई का तारीख मिल जाए। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे, ट्वीट के माध्यम से बताएंगे, लोगों ने ही शेयर किया है। लेकिन शुरुआत करते हैं खबर की। रोहित रंजन जी न्यूज के एंकर हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस से भिड़ गई थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस रोहित रंजन को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस से भिड़ गई थी। उसके बाद में एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में बिना किसी अर्जी डाले, बिना किसी पीआईएल डाले दूसरे दिन की तारीख मिल जाती है। अब सोचिए कि जहां पे आप न्याय के लिए अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं, एक तारीख के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, उस चौखट पे माथा टेकते टेकते, सर झुकाते झुकाते, जज और वकीलों के सामने सलामी देते देते वहां पे सिर्फ एक दिन की तारीख मिलती है, वो भी बिना अर्जी के। तो खैर वो भी हम आपको बताएंगे। अजूबा है लेकिन सुनने में अच्छा लगेगा। खैर शुरुआत करते हैं रोहित रंजन के एक ट्वीट से। धर्म के नाम पर आग लगाने वाले जुबैर की जमानत मांगने वालों को उदयपुर का जल्लाद भी मासूम लगेगा, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले एक शख्स का गला काट कर हत्या कर दिया था। उसके बाद एक और खबर बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये बातें मैंने क्यों की आपसे। दिग्वंत पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ केस हो गया। प्रशांत कनौजिया और सिद्दीकी कंपन, अतीकुर रहमान और अब पत्रकार जुबैर को गिरफ्तार किया गया। क्या रोहित रंजन को इसमें से किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी पर लगा कि लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र को जंजीरों से जकड़ा जा रहा है? क्या किसी पत्रकार को बिना किसी वजह को सलाखों में डाल दिया गया? क्या रोहित रंजन को लगा कि पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, यह अघोषित आपातकाल है? नहीं लगा था, क्योंकि जब बात अपने पे आती है तब समझ में आती है कि यह लोकतंत्र पे हमला है, हमारी आज़ादी पे हमला है या नहीं है। तो खैर अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां पे हम पहले ही आपको आगाह कराए थे कि सुप्रीम कोर्ट में बिना अर्जी डाले रोहित रंजन को दूसरे दिन की तारीख मिल जाती है। खैर अब आते हैं उस ट्वीट पे। राजीव सिंह नाम के एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, कमाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में एंकर रोहित के वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले को बताया। एससी ने भी बिना देर किए कल की तारीख दे दी। तारीख देने के बाद कोर्ट को पता चला कि रोहित की ओर से याचिका अभी दायर नहीं हुई। बिना याचिका के ही कोर्ट मामले को सुन गया और तारीख भी दे दी। दिलीप मंडल, यह विश्व इतिहास का सबसे तेज फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन यानी याचिका दायर होने से पहले ही जी न्यूज के एंकर के केस को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और कल की तारीख दे दी। तब जाकर वकील ने कहा, हुजूर हमने अभी केस कहां फाइल किया है। अब बात हाई प्रोफाइल थी, वीआईपी का मामला था, तो जज साहब के पीठ ने सोचा होगा कि आनन फानन में कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ की पुलिस रोहित रंजन को चील की तरह उठा के लेके चली जाए, उससे पहले तारीख दे दो। लेकिन यह बात उनको बाद में पता चली कि अभी उनके वकील ने तो कोई अर्जी ही नहीं दायर की है। बड़ा दुख लगा उनको सुन के। खैर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील, यही दिलीप मंडल का ही ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट में वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी से कहा कि जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ सभी एफआईआर को एक जगह किया जाए, यानी अलग अलग जगहों पे जो एफआईआर हुए हैं उनको समेटकर एक ही बोरिया बिस्तर में बांध दिया जाए, एक ही पोटरी में बांध दिया जाए, ताकि सुनवाई करने में आसान होगा। तो खैर जजों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं और कल की सुनवाई कल ही होगी, यानी तारीख उनको कल मिल जाएगी। तभी रोहित रंजन के वकील ने कहा, जज साहब हमने अभी केस फाइल नहीं किया है, हम तो सिर्फ आपको बताने आए थे, आगाह करने आए थे। उसके बाद दिलीप मंडल का एक और ट्वीट आता है, खबरदार ये सुप्रीम कोर्ट है और अदालत जारी है, आदेश दे दिया गया है, उस पर हम कायम हैं। सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की कोर्ट में कहा, जी न्यूज एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कई जगह एफआईआर हो गए हैं।
उसके बाद जज ने कहा ठीक है, हम कल इस पे सुनवाई करेंगे। लेकिन दरअसल अब आपको असल कहानी बताते हैं। उसी अदालत में लगभग 73,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। लगभग 73,000 से ज्यादा लोग मामले की सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। लगभग 73,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी उम्र खपा दी एक शब्द सुनने के लिए। या तो उनके साथ इंसाफ हुआ, ना इंसाफी हुई। एक शब्द सिर्फ सुनना होता है कि जज साहब ने फैसला हमारे हित में किया है या हमारे विपक्ष में किया है। उसके लिए 73,000 लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस जैसे संवैधानिक महत्व के केस में 3 साल में पहली बार सुनवाई हुई थी। एक बार ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए देश में एक आंदोलन भी छिड़ गया था, उसके लिए एक बार सुनवाई हुई। जुबैर की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं था कि उसकी सुनवाई हो, इसलिए 4 वीक का यानी 4 सप्ताह बाद का समय मिलता है। सिद्दीकी कंपन के बेल की हेयरिंग के लिए अदालत के पास समय नहीं है कि सिद्दीकी कंपन की केस की सुनवाई करे। उमर खालिद के लिए जज साहब के पास समय नहीं है कि उसकी तत्कालिक सुनवाई करे, उस मामले को का निपटारा हो कोई। जुबैर, सिद्दीकी कंपन, अतीकुर रहमान, ऐसे अनगिनत नाम है। आपको नाम गिनाते जाएंगे, लिस्ट लंबी हो जाएगी। खैर, अदालत की ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि आप अगर अदालत जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो ये मान के जाएं कि आप अर्जी दायर नहीं किए हैं, लेकिन आपकी पहुंच अगर है तो आपकी सुनवाई के लिए अदालत मान जाएगा और कल की सुनवाई का तारीख मिल सकता है। तो खैर, ये तारीख पे तारीख सुनने की आपको नहीं पड़ेगी और ना ही इसकी ज़रूरत है। तो खैर, बने रहिए, ऐसी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे।